सालों पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान न थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जप तप सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला लिया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगरवासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वो काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन मानो जैसे उनकी खुशी को नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य नीम हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार फिर से वे निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल में पहुंचा। देखने में वो बहुत अजीब सा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश की और कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी, इसीलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य से कहा, अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे मिलेगा। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से कहा, आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में भी बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते करते 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय समय पर राजकुमारी को देते रहिए। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। ये बीमारी दोबारा उनके पास कभी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोच लीजिए महाराज, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बताओ क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज्य
और बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो उठा और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। छानबीन करने पर पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी, उसमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।